मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अभिवादन स्वीकारें आप सब हमारा। मैं आज यहाँ बैठा हूँ रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र के गुरवल ग्राम में। 40 किलोमीटर दूर है ये रावर्ट्सगंज से, बिलवनिया ग्राम से और दक्षिण तरफ, और यह मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश का सरहदी इलाका है। और यहाँ से लगभग 11 कोस दूर तिरछे में अगोरी का किला है। कभी कहावत हुआ करती थी, कुछ आख्यान भी मिलते हैं इसके लिए कि वीर लोरिक की मजरी की प्रेम गाथा में वीर लोरिक ने आक्रमण किया था और वीर लोरिक ने जीता था। उसकी पालकी निकली थी और लोरिक के भाई संवरू का यहाँ पर मैरा हुआ करता था। तो ये बातें तो ठीक है, सत्य और असत्य के बीच का निर्धारण होना, लेकिन यह स्थान यहाँ एक मैरा हुआ करता था, बड़ी ऊंची मचान, और पशुओं के लिए यहाँ पर बगल में ही पेयजल का कुंड, बड़ा प्राचीन कुंड है ये। इस गांव में आसपास के लोगों से ये मालूम होता है, शताब्दियों पूर्व का ये कुंड। तो यहाँ पर इसके समतलीकरण के लिए यहाँ पर एक जेसीबी से खुदाई चल रही थी। अभी 2 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर खुदाई करते समय जो मूर्तियाँ पहले से यहाँ पर बिखरी पड़ी थीं, मिली थीं, उनसे अलग 2 मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं तो खंडित, लेकिन वास्तव में वो अभिमंडित हैं। बड़ी सुंदर नाक नक्श की आभा है उनकी, उनके चेहरे हैं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो पूरा देखिए इसको। और यहाँ की आभा मंडल से, यहाँ के कार्यों से, संवरू के मैरा होने से लेकर आज जिस तरह की ये प्रतिमाएं मिल रही हैं, इनका तारतम्य उस कालखंड से है या नहीं है, यह तो कह पाना बड़ा कठिन है। लेकिन यह स्थान तंत्र साधना का केंद्र भी रहा है। तंत्र साधना में इस तरह की जो आकृति बनती है, बीच में ऊंचा भाग, तो ऊंचा भाग खोद करके भी बनाया गया है एक वो पत्थर में। तो दूसरा यह भी है सामने, जो इस तरह की आकृति निकाली गई है दूसरे पत्थर में, इसके बीच में ऊंची आकृति निकाली गई है। ठीक यहीं पर एक शिवलिंग भी मिले हैं तो बड़े सूक्ष्म शिवलिंग, लेकिन यहाँ पर सोनांचल के सोनभद्र से लेकर के आगे तक के इलाके की बात करें तो 7 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं, अलग प्रकार के, अलग अलग समयों के। चौकोर में, फिर बाद में उसमें अर्घा, कहीं नीचे बेस, तो बीच में पतला, फिर ऊपर बेस, फिर ऊपर शिवलिंग, शिवलिंग में कहीं अंडाकार, कहीं वृत्ताकार। तो यहीं कुड़ारी गांव में, कुड़ारी में बड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी शिवलिंग जो पाए गए हैं, देवी की प्रतिमा के पास ही शिवालय भी है, वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के तंत्र क्रिया के ही शिवलिंग मिलेंगे, जो इस तरह के नहीं हैं। अभी जो यहाँ मिले हैं शिवलिंग छोटे से, लेकिन इससे बड़े शिवलिंग हैं। फिर भी एक चौकोर शिवलिंग में तंत्र की अलग अलग पुष्प कमल दल की आकृति उसमें उभरी बड़ी बनी है। तो यह पूरा मूर्ति कला का केंद्र रहा है। अगर मूर्ति कला के केंद्र के बारे में हम अतीत में जाएं तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भावसार और विशुद्धानंद पाठक का यह है कि भारत की प्राचीन मूर्ति कला के बारे में कि बेलन घाटी से ही मूर्ति की स्थापना हुई, बेलन घाटी से ही मूर्तियां निकलनी शुरू हुई, जो पहले कंकाल के रूप में थी। तो कंकाल के रूप में मूर्तियां थी, और इसमें भी देखेंगे जो मूर्तियां मिली हैं अभी 2 दिन पहले की खुदाई में, यह भी कुछ न कुछ कंकाल वेशा है। कंकाल वेशा पूरी तौर पर तो नहीं कह सकते, पूरी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन नीचे वस्त्र दिखाई दे रहा है, तो ऊपर का भाग नग्न वेशा रूप में है। ये किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो खंडित हो गई हैं। यहाँ पर और खुदाई, यहाँ से लेकर के अभी 2 वर्ष पूर्व बीरमंदहा में मूर्ति मिली भगवान विष्णु की, तो
5 वर्ष पूर्व शिवद्वार में एक मूर्ति मिली विष्णु भगवान की सोई हुई अवस्था में। पूरा मूर्तियों का जखीरा यहाँ लगातार मिलता जा रहा है। अक्षय भंडार है यह। यहाँ पुरातत्व का ध्यान देना विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। केवल इन्हीं खंडित प्रतिमाओं के मिलने से यह पूरे गांव के लोग, इलाके के लोग बड़े हर्षोल्लासित हो गए हैं कि यहाँ पर मूर्तियों का इतना अक्षय भंडार है। बस इसकी बात चाहिए कि और मूर्तियाँ यहाँ पर मिले, पुरातत्व विभाग आकर के खोज करे, प्रशासन इस पर दृष्टिपात करे। प्रशासन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज योगी सरकार के साम्राज्य में, इस काल में, तो कम से कम पर्यटन और तीर्थाटन की प्रवृत्ति जो चल रही है, उसमें इन चीज़ों की खोज खुदाई होनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ देखा मूर्तियों को, और प्राचीन पत्थर हैं, उसमें चौकोर आकृति, उसके बीच में फिर एक भाग ऊपर वर्गाकार, फिर नीचे का भाग वर्गाकार, नीचे वर्गाकार। इस तरह से जिस तरह से केदारनाथ में मूर्ति के साथ साथ पूरा मंदिर की स्थापना हुई, उस रूप में इंटरलॉकिंग की जो उस कालखंड में 7वीं शताब्दी में स्थिति रही, उस दौर में और यहाँ के स्थापना के दौर में लगभग तारतम्यता दिखाई दे रही है। अतीत की बात अब पुरातत्व के जिम्मे, प्रशासन के जिम्मे कि क्या कुछ कर सकता है प्रशासन इसमें। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। यहाँ पे अभी दो तीन दिन पहले खुदाई हुई और खुदाई से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। जो ये मूर्तियाँ अब पूरी तो नहीं मिल पाई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ दबी हुई हैं। ऐसा लगता है कि फिर अगर खुदाई कराई जाए पुरातत्व द्वारा या खुद लोग करें तो इसमें और मूर्तियाँ निकल सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि मूर्ति मिली हैं ज़रूर, लेकिन एक कुछ खंडित हैं, इसलिए कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि किस चीज़ की मूर्तियाँ थी। और इसलिए पूरा यहाँ पर एक चबूतरा टाइप का बनाया जा रहा है और गांव के लोग सब मिल करके यहाँ बढ़िया इसको साफ़ सुथरा जगह बनाना चाहते हैं। यहाँ एक धार्मिक स्थल हो जाए, यहाँ पूजा पाठ लोग करें और लोग आएँ। और कोशिश चल रही है कि जिसमें और मूर्तियाँ अगर हों तो उसको निकाल करके यहाँ रखा जाएगा और कम से कम लोग आएँ, देखें और तब मालूम हो कि वास्तविकता है किस किस चीज़ की मूर्तियाँ थी। हमारा नाम रमेश प्रसाद है। हम गुरवल के रहने वाले हैं। और ये अवशेष मूर्तियाँ जो मिली है विगत इस खुदाई में, चौतरा बनाने के लिए जब मिट्टी खुदाई हो रही है तो उसी में ये अवशेष मिला खंडित। अभी तो साबित नहीं हो रहा है कि ये किस देवता का जो है ये मूर्ति है, लेकिन अगर विश्वास होता है कि अगर इसमें खुदाई कराई जाए तो अवशेष इसका मिल सकता है, तो मालूम होगा कि यह किस देवता की मूर्ति थी। और यहाँ खुदाई में ऐसी कलाकृति मिल रही है खुदाई के द्वारा कि मालूम होता है कि ये प्राचीनतः काल की जो है मूर्तियाँ हैं। और ये मूर्ति से ये हमारे गांव पंचायत में बड़ी खुशी की लहर है और सब लोग हर्षोल्लास हैं कि खुश हैं कि इतना सुंदर पूर्व काल की मूर्तियां मिल रही हैं। तो इसका मतलब निष्कर्ष होता है कि ये बहुत अच्छा स्थान पूर्व काल में रहा होगा, तब यह अवशेष मूर्तियां मिल रही हैं।